मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है, आभार है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में भारी रहने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि जाने अनजाने में आपके हाथों से ये 2 प्रकार की बड़ी गलतियां होने जा रही हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे अनिष्ट घटनाओं के योग भी बन रहे हैं जो आपको जीवन भर दुख दे सकते हैं। जी हाँ, याद रखना बंधुओं कि इंसान जब भी गलत फैसला लेता है या जीवन में कुमार्ग पर जाता है तो वह उसके आसपास बनने वाला ऊर्जा का वातावरण होता है जो उसे प्रेरित करता है, मतलब कि ग्रह और स्थितियां हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल छाता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, अन्यथा बुद्धि विपरीत क्यों होगी? आप खुद सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा है जो ये सोचकर व्यवसाय शुरू करे कि हम तो लाखों करोड़ों के कर्जे में आ जाएंगे, बहुत सारा घाटा उठाएंगे, दुख उठाएंगे और फिर लोगों की 50 तरीके की बातें सुनकर अपने जीवन को नर्क बना लेंगे, अपने परिवार को भी डुबा देंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता। सब बहुत अच्छा सोचकर ही काम करते हैं। हर व्यक्ति कामयाब होने के लिए ही प्रयासरत है, लेकिन कामयाबी मिलती है बहुत कम ही लोगों को। जिन लोगों को कामयाबी मिलती है जाने में या अनजाने में, वे लोग कुछ फैसले ऐसे लेते हैं जो उनके शुभ ग्रह दशाओं के अनुरूप होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक इसके विपरीत भी कहावत कही जा सकती है कि जब जीवन में उद्धार होना होता है तो अनुकूल बुद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति ग्रहों की दशा दिशा को समझता है, गोचर को समझता है, प्रभाव को समझता है, वो व्यक्ति उन्नति अवश्य करता ही है। अब यह जो समय काल है 3 से 5 दिनों का, इसकी बात करते हैं तो इस समय और काल में कुछ ग्रह बेहद प्रतिकूल हैं और जो प्रतिकूल ग्रह हैं वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपको अंदर से झकझोर सकते हैं। आपके अंदर अंतर मन तक उनका प्रभाव रहता है। जैसे कि चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है और इंसान अपने जीवन भर मन के अनुसार ही तो जीता है। देखो, मन के अनुसार जीवन चल रहा है। कोई काम कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? मन कर रहा है इसलिए कर रहे हैं। मन नहीं लग रहा है तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन है मन यहां पर भी प्रभावी। कहने का मतलब यह है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये तुलसीदास बाबा ने इसीलिए तो लिखा क्योंकि जीत और हार सब कुछ मन पर निर्भर है। और मन जिस इंसान का मलिन हो गया, दूषित हो गया, खराब हो गया, पाप ग्रह से ग्रसित हो गया, वह इंसान किसी भी हालत में कभी भी जीत नहीं सकता। वह एक हारा इंसान बनेगा। और चंद्रमा इस समय बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। कैसे हो रहा है? ध्यान से सुनिए। अष्टम राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और अष्टम राशि में गोचर करते चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, मारक हो जाते हैं, सो अलग। अब चंद्रमा तो वैसे ही बहुत ही नाजुक, बहुत ही भावुक स्त्री ग्रह है, भावना प्रधान है, और उसमें भी यदि नीचता आ जाए, उसमें भी यदि मारक गुण आ जाए तो इंसान अपना शत्रु स्वयं बन बैठता है। किसी और को उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वह अपने ही कर्मों से, अपने ही फैसलों से, अपनी ही सोच, अपनी बुद्धि विवेक से ऐसे कार्य करता है, ऐसी विचारधारा को अपना लेता है कि अपने लिए स्वयं ही गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है और ऊपर से मिट्टी भी डाल लेता है। जी हाँ, बशर्ते कि उसे मार्गदर्शन मिल जाए। अगर मार्गदर्शन मिल गया, मार्गदर्शन नहीं मिला तो फिर तो बर्बाद होना तय है। आपके जीवन में 3 अनिष्टकारी घटनाएं तय हैं। 2 बड़ी गलतियां आप करने वाले हैं अगले 3 से 5 दिनों में, ये तय है। लेकिन यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ होती है गुरु की। इसीलिए आपने देखा होगा प्राचीन काल से ही हमारी गुरु शिष्य परंपरा इतनी शक्तिशाली रही है कि जो भी व्यक्ति कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जाता है, गुरुओं के संपर्क में अवश्य जाता है। गुरु के पास ज्ञान होता है, मार्गदर्शन होता है, ग्रहों का अनुभव होता है, ऊर्जाओं को समझने का गुण होता है, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक होते हैं और यहीं से शुरू होती है जीवन को बदलने की क्रिया। तो आप देखें कि प्राचीन काल में, अब आज के समय में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी में व्यापार बहुत अच्छा किया और दूसरी पीढ़ी ने उसे बर्बाद कर दिया। बहुत से बहुत 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां कोई व्यापार चलता है, कोई उन्नति चलती है और उसके बाद तबाह हो जाती है। लेकिन प्राचीन काल में आप देखिए कि राजा 10-10 पीढ़ियों तक राजा ही रहते थे, उनके बालक, उनके बालक, उनके बालक। जब कोई मतिहीन राज सिंहासन पर बैठता था तब राज्य उजड़ता था। क्यों? क्योंकि फिर वही बात कि ग्रहों को न समझना, ऊर्जाओं को न समझना, गुरुओं का सम्मान न करना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको आज जो इस कार्यक्रम में देखने, सुनने, जानने को मिल रहा है, इसे गहराई से समझना है। यह आपके लिए बिल्कुल गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, महामाई का आशीर्वाद है और आने वाले समय का, यानी कि अगले 3 से 5 दिन, और हम तो कहेंगे कि आने वाले पूरे जीवन का रोड मैप है।
क्योंकि गलती तो आपने की, एक फैसला लेकर, कोई गलत फैसला जैसे मान लो ले ही लिया, गलत व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर ही ली और वह व्यक्ति फ्रॉड निकला और धोखा देकर भाग गया, लाखों करोड़ों का कर्जा आपके सिर माथे आ गया, अब आप चुकाइए, आपका जीवन बर्बाद हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि गलती तो आपने एक दिन के अंदर कर दी, 1 मिनट के अंदर कर दी, लेकिन उसकी कीमत जीवन भर चुका रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी गणितीय आंकलन के आधार पर लेकर आए हैं, माई के आशीर्वाद अनुभूति के आधार पर लेकर आए हैं, ये कार्यक्रम आपके लिए ऐसी महान विषम गलतियों से भी बचाने का कार्य करेगा। तो जीवन भर की सुरक्षा का वादा करता है ये कार्यक्रम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम के बीच बीच में हम आपको अनुकूल करने की विधि, क्या अनुकूल करने की, आपका ऊर्जा का क्षेत्र, आपका समय और ग्रहों की निगेटिव स्थिति है उसे पॉजिटिव करना, इन्हें अनुकूल करने के विशेष सूत्र भी देते चलेंगे, वो भी आप समझते चलना, कुछ सावधानियां रहेंगी उन्हें भी समझते चलना। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो इस समय और काल पर करना अत्यंत अनिवार्य है। ठीक है, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य देखना, अनदेखी नहीं करना। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब महामाई को याद करते हैं, जैसी हमारी परंपरा रिवाज है, माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम के साथ, पहले तो माई के दर्शन करिए, उसके बाद पूरे प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, प्रमाण है आपके जीवन में हो रही जो बहुत बड़ी विषम नकारात्मक घटनाएं थी उनकी तीव्रता कमजोर हो रही है, आपका मनोबल बढ़ रहा है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार धीमा ही सही, अल्प ही सही, लेकिन होना शुरू हो गया है और आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये सारे प्रमाण है। पूरे प्रेम और भाव के साथ ये भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। अब फिर से सूचना देने का समय आ गया है कि यदि आपको मां भगवती अष्टलक्ष्मी का वरदान आशीर्वाद चाहिए तो हमने पूरे प्रेम और भाव के साथ, क्रिया अभी चल रही है, पूर्ण नहीं हो पाई है, माई के श्री यंत्र को जागृत करने की क्रिया चल रही है। कुछ विशेष लिमिटेड संख्या में ही श्री यंत्र जागृत किए जा रहे हैं। यदि आपको चाहिए तो शिवरात्रि के बाद से आप ये श्री यंत्र प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं, बुकिंग अभी से कर सकते हैं। देखो ये सारी चीजें बताना जरूरी है, नहीं बाद में फिर आप कहेंगे कि गुरुजी आप तो कह रहे थे कि मिल जाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, तो पहले से ही सारी बात आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये आप अभी से अपना बुक कर लो, बाद में शिवरात्रि के बाद जब मिलने शुरू होंगे तो आप मंगवा लेना, आपके घर पहुंच जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ, नियम संयम के साथ और पूरी ऊर्जा को संग्रहित करने के बाद यह यंत्र आपके पास पहुंचेगा और आपको भी पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसे स्थापित करना, कैसे इसे अपने घर में एक्टिवेट करना और कैसे प्रतिदिन इसकी ऊर्जा को और बढ़ाते जाना और बढ़ाते जाना। जी हाँ, यंत्र एक मशीन होता है, इसीलिए तो उसका नाम यंत्र है। और श्री यंत्र यानी कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा को एकत्रित करके घनीभूत करने वाला यंत्र। ठीक है, तो यह बहुत लाभकारी है, इसे आप देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं और अधिक जानने के लिए वीडियो में नंबर है, इन पे फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, चंद्रमा की चल रही विपरीत चाल, मंगल का हो जाना बद और बुध शुक्र का हो जाना साथ राहु के, ये बहुत ही शक्तिशाली प्रबल योग हैं। ये एक तरफ तो आपको बहुत एनर्जी, बहुत बूस्ट दे सकते हैं, किसी बड़े व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, बड़ी योजना की शुरुआत कर सकते हैं, बड़े से बड़े विवादों को सुलझा सकते हैं, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भर सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में आपके चंद्रमा खराब हुआ इस समय पर, जैसे जन्मपत्री में खराब हुआ, तो इस समय पर यह स्थिति थोड़ी सी मंद विपरीत हो जाएगी। इस समय और काल पर आप दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा बैठेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये इमोशन से खेलने वाली बात हो गई कि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, आपकी भावनाओं से खेलेगा, आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा, दुखड़े कहेगा
और आप पिघल जाएंगे और उसकी मदद करने पर ध्यान चला जाएगा। अपना धन, अपना बल, अपनी ऊर्जा वहां आप प्रसारित कर देंगे और आप खाली हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। क्या कि मदद करना एक सीमित कार्य है। मदद करना काम प्रकृति का है, भगवान का है। आप केवल एक लिमिटेड दायरे में रहकर ही ये कार्य करिए, ठीक है। अपने आप को परेशान करके दूसरों को मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मूर्खता की श्रेणी में चला जाता है। आय बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे। आय इनकम को बढ़ाने के लिए कोई साइड इनकम शुरू कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जागरूकता का संदेश देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही में किया गया इन्वेस्टमेंट या किसी की बातों में आकर किया गया इन्वेस्टमेंट या किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित होकर पार्टनरशिप वगैरह को एक्सेप्ट कर लेना आपके लिए निराशाजनक रहेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को उधार आप नहीं देना। हम पिछले कार्यक्रमों में भी ये कहते चले आ रहे हैं, क्योंकि समय तो प्रभाव डालता ही डालता है। अभी इस समय और काल पर जो स्थितियां हैं वो तो प्रभाव डालेंगी ही डालेंगी। तो किसी भी व्यक्ति को उधार धन नहीं देना है और किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति आपसे प्रसन्न है, नाराज है, ये उसकी अपनी स्वेच्छा है। जरूरत से ज्यादा किसी को खुश करने के लिए प्रयास न करना, वरना आपका धन चला जाएगा, आपका मन है वो खराब हो जाएगा। लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप जितना झुकेंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपको झुकाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जहां अचानक से आपके ऊपर खर्चा आ सकता है, अचानक से पैसा आपके हाथों से फिसल सकता है, वहीं दूसरी ओर आपकी आय आमदनी भी बढ़ सकती है। पैसा आपके जीवन में आएगा। ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन होंगी आपके जीवन में जरूर। यानी पैसा आएगा भी और पैसा अचानक से फिसलेगा भी। लेकिन फिजूल खर्ची हो सकती है, ये संभावना भी है। तो पैसा भावनाओं में बहकर किसी को ना दे। भावुक होकर दिखावेबाजी के चक्कर में किसी को भी अपना पैसा ना दे, ना पैसा खर्च करें, ठीक है ना। अपने व्यवहार को आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखें। वाणी को जितना हो सके आप नियंत्रित रखें। लोग आपको उकसाने वाली बातें करेंगे। लोगों से संपर्क कम से कम रखें। काम का, व्यवहार का संपर्क रखें। जरूरत से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करेंगे, दुखी होकर ही वापस आएंगे। लोग आपकी कमजोर नस जानते हैं, वो उसी को दबाएंगे। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप जिस प्रकार से लोगों से बात करते हैं, जिस प्रकार से आप अपने पक्ष को रखते हैं और जिन तथ्यों के आधार पर आप बोलते हैं, उस तरह लोग नहीं रहते। लोगों को गप्पे हाँकने में आनंद आता है, इधर उधर की बातें करने में आनंद आता है। 50 तरीके की फालतू बातें और फालतू में अपने समय को बर्बाद करने में लोगों को आनंद आता है। लेकिन आपकी विचारधारा थोड़ी सी अलग है। आप थोड़ा समय का प्रयोग करने पर ध्यान देते हैं, फालतू चीजों पर ध्यान कम देते हैं और अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं, तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ, प्रमाणों के साथ। इसीलिए आपका अपमान होता है, इसीलिए लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए आप समाज में थोड़ा सा अकेलापन महसूस करते हैं, कट जाते हैं। किसी बात को लेकर, किसी पुरानी बात को लेकर, पुरानी सोच विचार को लेकर आपके मन में दुख उत्पन्न हो सकता है। कोई पुरानी गलती है, कोई पुरानी ऐसी बात है, कोई पुरानी ऐसी चीज है जिसे आप सोचेंगे, अकेले में बैठेंगे और थोड़े से दुखी होंगे। आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। हो सकता है कि जीवन के लगातार चल रहे संघर्ष और स्ट्रगल और अपने आप को कमजोर और मायूस महसूस करने का ये जो भाव है, यह आपको इतना दुखी करेगा कि आपकी आंखों से आंसू झलकेंगे। कहने का मतलब यह है कि इमोशनल टर्ब्यूलेंस, या कह सकते हैं कि भावनाओं का तूफान आपके मन में उठेगा। इसे संभालना होगा, वरना आप तनाव में चले जाएंगे, ठीक है। आप अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपने कार्य को बहुत ही गंभीरता से लेंगे और अपने कार्यस्थल पर अपना एक विशेष स्थान बनाएंगे। शत्रु इस समय पर बहुत प्रबल रहेंगे, तो अपनों को और परायों को पहचानना बेहद आवश्यक रहेगा। ये आपके लिए कठिन कार्य है, क्योंकि आप लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखते हैं, उसके पीछे ये नहीं देखते कि सच्चाई क्या है। और आप ये भी नहीं समझते, हालांकि जानते सब कुछ है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस समय आप ये नहीं समझते कि ये दुनिया जो है, यहाँ पर लोग कई कई नकाब लगाकर घूम रहे हैं। तो आप उन नकाबों को नहीं पहचान पाते। आप हमेशा बातों में आ जाते हैं, वास्तविकता में चले जाते हैं, जो सच में उनकी जो काली रियलिटी है उसे नहीं देख पाते। तो यहाँ पर आप फंसेंगे, ठीक है। अपने खर्चों को थोड़ा सा कटौती करिए, फिजूल खर्ची ना करिए, पैसों को संभाल कर रखिए, दबा कर रखिए। आप आत्म मंथन की स्थिति में जाएंगे, अपने भले बुरे कर्मों पर ध्यान देंगे, अपने आप को सुधारेंगे। जो अपनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो आप जानते हैं, उन्हें आप दूर करने की कोशिश करेंगे और ये एक अच्छा कर्म है। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। हालांकि मन में एक ये भी भाव रहेगा कि आपने इतना पूजा पाठ किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी भगवान ने आपको कभी सुखी नहीं होने दिया। इतना दुख, इतना तकलीफ जीवन में क्यों दिया? आखिर आपकी क्या गलती? तो कहने का मतलब यह है कि धर्म के प्रति भी आपके मन में निराशा का भाव। अब यहाँ पर घूम फिर कर देखो, बात वहीं आ रही है। कहाँ कि मन में निराशा है, मन में नकारात्मकता है और मन में नेगेटिविटी का भाव है। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बात से आप दुखी होंगे, किसी न किसी बात से आप परेशान होंगे। मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर आप कमजोर महसूस करेंगे।
ये बात है, और ये इसीलिए है क्योंकि चंद्रमा खुद कमजोर है, यानी कि आपका मन खुद ही कमजोर है। अब सबसे बड़ी बात कि कुछ आपके चिंता के विषय भी हैं, जैसे कि कर्जा। जो कर्जा आपके सिर पर बैठा है वह आपको परेशान कर रहा है, पैसों का अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है, मेहनत प्रयास असफल से होते दिखाई दे रहे हैं, उनके परिणाम भी जितने मिल रहे हैं वो उतने नहीं हैं जितने में आप इन चीजों से यानी कर्ज आदि से मुक्ति प्राप्त कर सकें। ये टेंशन वाला विषय रहेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। चिंता की बात करें तो इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। किसी अपने ही व्यक्ति के किसी व्यवहार से, धोखे से या उसके द्वारा छुपाई गई कुछ बातों की वजह से आप परेशान हो जाएंगे और आपको भले बुरे या अपने और पराये पर शक होने लगेगा, यानी आपको लगने लगेगा कि शायद आपके जीवन में जो भी आपने लोगों के साथ में संपर्क बनाए हैं, व्यवहार किए हैं, वो सब गलत ही है, क्योंकि धोखा मिलेगा। ये विशेष बात है। कार्यों की गति यहाँ पर धीमी रहेगी, अचानक से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन काम अवश्य बनेंगे। विवाद सुलझते दिखाई दे रहे हैं, सरकार की तरफ से राहतें मिलती दिखाई दे रही हैं, बेरोजगारों को नौकरी अवश्य यहाँ पर मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के योग प्रबल हैं, तो विवाह भी हो सकते हैं, चर्चाएं तो चल ही सकती हैं। गुप्त प्रेम संबंध खुल जाएंगे और प्रेम संबंधों में थोड़ी सी मिठास बढ़ेगी। बस एक बात है कि यहाँ पर आपको अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ संबंध तो मधुर रहेंगे, लेकिन जीवन की भागदौड़ की वजह से आप एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा खेद रहेगा। 3 से 5 दिनों के बाद आप कहीं घूमने जा सकते हैं, परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। जो सोशल मीडिया से, ऑनलाइन से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के कार्य में उन्नति होगी, ये बात निश्चित है। सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल तस्वीरों को अपलोड ना करें, अपनी चीजों को दिखावा ना करें, चीजों को गुप्त रखें, अपनी हंसी खुशी के पलों को दिखाएं नहीं। यहाँ पर यह चीज नेगेटिव रहेगी। काले और नीले रंगों से दूरी बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी से उपहार में ना लें। यदि आपको कोई उपहार देता ही या गिफ्ट देता है या कोई घड़ी दे दिया, मोबाइल दे दिया, कुछ भी, तो उस व्यक्ति को शगुन के 10-20 रुपए थोड़े बहुत ही सही दे जरूर देना वापस। शगुन के पैसे देना का जो रिवाज है वो इसीलिए है ताकि चीजों का मूल्य चुकता हो जाए और आप उपहार में मिलने वाले इस दोष से मुक्त हो जाए। तो यही होशियारी आपको करनी है। किसी व्यक्ति के घर जाकर भोजन करने से बचें, किसी के द्वारा दी जाने वाली चीजों को खाने से बचें, और किसी व्यक्ति के द्वारा एकांत में ले जाकर और बात करना, जैसे कहते हैं ना कि चलो वहां दूर चलते हैं कहीं एकांत एरिया में और वहां पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, इस तरीके की गतिविधियों से बचना है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त होने के बाद जो एकांत एरिया में चौराहे होते हैं वहां से बचकर निकलें। किसी का उतारा होता है, कोई निगेटिविटी, इस समय और काल में, इस ग्रह स्थिति में अक्सर लोग उतारा करते हैं। तो ऐसे में आप जब निकलेंगे और यदि आपसे स्पर्श हो गया या आपने उसे लांग दिया तो आपके भी ग्रह कमजोर है, वह आपके ऊपर हावी हो जाएगा। जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा, कोई समस्या नहीं है। विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय कठिन अवश्य रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत आस उम्मीद बन रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अनजानी मदद, एक अनजानी सहायता आपको अवश्य प्राप्त होगी। गुरु आपका सपोर्ट अवश्य करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थिति यह है कि गुरु यहाँ पर अति प्रबल है, अतिचारी है और बहुत ही ऊर्जा के साथ आपको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। तो आपको टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है, बस अपने बुद्धि विवेक को जागृत रखना है, योग प्राणायाम आदि से जुड़े रहना है, प्रतिदिन ध्यान अवश्य करना, मेडिटेशन अवश्य करना, और हो सके तो मंदिर प्रतिदिन जाना है और दान पात्र में 10-5 रुपए अवश्य डालना है। घर में जो नल है उनमें पानी न टपके ऐसी व्यवस्था बना देनी है, टूटे नल टोटी आदि बदल देना है। साथ ही साथ माता का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलना है। इन चीजों का आप ध्यान रखिए। छोटे बच्चों को खट्टी मीठी गोलियां खाने के लिए अवश्य दे दे उपहार स्वरूप, और हो सके तो मिट्टी की जो गुल्लक होती है उसे हरे रंग से रंगने के बाद या हरे रंग की कोई गुल्लक आपको मिल जाए वो छोटे बच्चों को या किसी बच्चे को उपहार स्वरूप दे दे, उसमें कुछ सिक्के डालकर दे दे, आपका काम बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रात्रि के समय चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें और चंद्र त्राटक करें, यानी चंद्रमा की ओर तब तक देखें जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। एक बार ही ऐसा करना है, एक बार में, यानी कि रात्रि को बैठे और एक बार देखा, आंखों से आंसू आ गए, आंख बंद कर लिए, बस ये क्रिया आप अवश्य करिए। इससे आपका चंद्रमा अति प्रबल हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब तक आप नेगेटिव रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, हर चीज को हल्के में लेंगे और चीजों की गंभीरता को नहीं समझेंगे, चंद्रमा के किए गए उपाय असफल हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा उपाय, इस समय और काल पर आपको चंद्रमा को प्रबल बनाना है। सीधे चंद्रमा के उपाय करने से काम नहीं चलेगा। ज्योतिष का यह नियम है कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, नीच राशि या फिर
बकरी हो जाए या फिर मारक हो जाए, तो उस स्थिति में उस ग्रह का सीधा उपाय करने से काम बनता नहीं है, तो फिर गुरु की सहायता ली जाती है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गुरु को, यानी गाय जो है वह गुरु का ही प्रतीक मानी जाती है। सभी नवग्रह गाय के अंदर समाहित होती है, सभी देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन गुरु का विशेष प्रभाव रहता है। तो गाय को आपको रोटी खिलानी है, कैसे खिलानी है ध्यान से समझिए। गाय को आपको रोटी खिलानी है और उस पर आपको घी चुपड़ लेना है और हल्दी से उस पर टीका लगा देना है और थोड़े से चावल उसके ऊपर अवश्य रखने हैं। अगर हो सके तो चावल की खीर बना लीजिए और थोड़ी सी खीर उस रोटी पर रख दीजिए और उस खीर वाली रोटी को गाय को आप खिला दीजिए, आपका काम बन गया। चंद्रमा भी प्रबल हो गया, गुरु भी प्रबल हो गए और गाय का जो कुबड़ होता है उसके ऊपर आप हाथ फेरिए, इससे आपका गुरु प्रबल होगा। सीधी सी बात है, गुरु की सहायता से सभी ग्रहों को अनुकूल किया जा सकता है। गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें। यदि आपने किसी से दीक्षा ली रखी है तो उनके पास जाइए, अगले 3 से 5 दिनों में उनके पैर छूइए, उन्हें कुछ उपहार दीजिए, उन्हें खुश करने की कोशिश करिए, उनकी सेवा करिए और थोड़ी 2 ज्ञान की बातें, 4 ज्ञान की बातें उनसे लेकर अपने आप को तृप्त करिए। इन क्रियाओं से आप इस समय और काल पर, भारी समय और काल पर बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे, वरना आपका अनिष्ट होना निश्चित है। तंत्र मंत्र की बात की जाए तो उसका भी संकट, उसका भी खतरा आपके ऊपर इस समय पर है, तो जागरूकता अत्यंत अनिवार्य है। ठीक है, सारी बातें जो भी हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, ये सारी की सारी बातें इस समय के गोचर पर आधारित हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, अब एकदम से बिगड़ गई, या लंबे समय से आप परेशानी से जूझ रहे हैं। परेशानी किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो वह स्थिति बन रही है आपकी कुंडली के पाप ग्रह योग की वजह से, और उस पाप ग्रह योग में आपको जीवन भर का दुख मिलने का और उससे बाहर न निकलने का पक्का इरादा कर लिया है। तो आपको क्या करना है, कुंडली दिखानी है। कुंडली में जो पाप ग्रह योग है उसे बताएंगे हम। साथ ही साथ कुछ ऐसे शुभ ग्रह योग होते हैं जो डीएक्टिवेट रहते हैं, क्योंकि जब तक दोष जागृत है तब तक उस कुंडली की शक्ति नहीं बढ़ती है, कमजोर रहती है। तो जो शुभ ग्रह योग हैं वो कभी भी जागृत नहीं होते, सुप्त रहते हैं। तो पाप ग्रह योग को मिटाकर शुभ ग्रह योगों को एक्टिवेट कर दिया तो 10 से 12 दिन में चमत्कार होना निश्चित है। साथ ही अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखना कि कोई भी आपदा एकदम से जीवन में ना आ जाए, एकदम से कोई बुरी खबर, एकदम से कोई घाटा ना आ जाए, एकदम से कोई दुर्घटना ना आ जाए। ऐसी स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच जो हमने आपके लिए बनाया है, इस महारक्षा कवच को आपको अपने घर मंगवा लेना है। बहुत ही कम संख्या में अब ये कवच बने हैं, जितने भी जागृत किए थे लगभग सब समाप्त हो गए हैं। तो अब इन कवचों को समाप्त होने से पहले आप मंगवा लो। ये कवच आपके जीवन भर की सुरक्षा का वादा करता है। विशेष बाल का कवच आपके पास बनेगा जिसे कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आदि शक्ति अष्ट महाविद्या मां बगलामुखी का बना हुआ कवच है। ठीक है, तो आप इसे मंगवा सकते हैं और अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे कि कुंडली का आकलन कराना है, महारक्षा कवच मंगवाना है, श्री यंत्र के बारे में और अधिक जानना है, या किसी भी अन्य प्रकार की समस्या परेशानी का समाधान चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है, हमने नंबर जारी कर रखे हैं, ये धाम के नंबर हैं। इन नंबरों पर फोन करिए, आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।